लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहते हैं कि यूएस और यूके की फ्लाइट से शुरू हों और इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है एयरपोर्ट के रनवे का छोटा होना। अभी रनवे की लंबाई 2.25 किलोमीटर है और यूएस और यूके की फ्लाइट के लिए 3 किलोमीटर रनवे की जरूरत है। कल जब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद मौसी एयरपोर्ट को अडानी एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया तो उन्होंने सीधे से कहा कि हमें चाहिए कि लखनऊ से यूके और यूएस की फ्लाइटें चलें, क्योंकि तमाम जो है यूपी के लोग जो है विदेशों में हैं और वो जो है यहाँ जाने के लिए दिल्ली जाते हैं तब फ्लाइटें पकड़ते हैं। लेकिन अब जो है उनका कहना है कि जल्द से जल्द ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए कि रनवे का विस्तार हो और यूएस और यूके के मुताबिक जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ानों को रनवे जो है मानक हैं उनके साथ डेवलप करके और जो है लखनऊ से फ्लाइटें शुरू की जाएँ। तो उम्मीद की जा रही है कि अडानी एयरपोर्ट के अधिकारी जो है जल्द ही जो है राजनाथ सिंह की इच्छा के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर भेजेंगे और उसके बाद वो नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष इसको रखेंगे और फिर जो है अनुमति लेकर के रनवे का विस्तार काम शुरू किया जाए, क्योंकि लखनऊ में जगह की कमी नहीं है। जरूरत है जो है प्रशासन को जमीन एक्वायर करके और उसके विस्तार करने की, तो वो उम्मीद है हो जाएगा। अब ये कब तक होगा तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले विस्तार के साथ साथ ये काम भी पूरा किया जाएगा। कहना प्रशांत यार के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कन्नौज लोकसभा से बसपा प्रत्याशी बनाए गए अकील अहमद पट्टा। बसपा ने एक बार मुस्लिम चेहरे पर लगाया दांव। बसपा के पदाधिकारियों ने रसूलाबाद विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशी को जिताने की अपील। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा कन्नौज लोकसभा की एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, जहां पर इस विधानसभा के ग्रामीण तय करते हैं प्रत्याशियों की भाग्य। और ऐसे में कन्नौज लोकसभा से बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है और रसूलाबाद विधानसभा के लोकल निवासी अकील अहमद पट्टा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जहां पर बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने रसूलाबाद विधानसभा के ईस्टर्न रोड पर फर्स्ट चॉइस शोरूम में बैठक करके कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी को जिताने की अपील की। ऐसे में जैसे ही बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला, वहीं पर अब बसपा के कैडर वोटरों में भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगातार कहीं न कहीं बसपा अपने ही गांव को कमजोर कर रही है। एक तरफ भाजपा, सपा और बसपा में जहां पर मुस्लिम वोट बटा हुआ है रसूलाबाद में, और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के गठबंधन में डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था और सुब्रत पाठक ने इस सीट पर अपनी कब्जा किया था। और दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव में अब फिर पुनः सुब्रत पाठक को बीजेपी ने भरोसा जताकर पुनः टिकट दिया है और ऐसे में बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। तो देखना ये होगा कि एक तरफ कैडर वोटरों का कहना है कि रसूलाबाद विधानसभा में सबसे ज्यादा एससी वोटर है, इसके बाद ओबीसी और मुस्लिम, फिर उसके बाद समान वोटर है और ऐसे में सभी वोटर अपने अपने पार्टियों में बट चुका है। अब देखना यह है कि लगातार जहां पर सभी मिशन 2024 को लेकर सभी दल मैदान में आ चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और ऐसे में बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। अब देखना ये होगा कि लोकल कार्यकर्ता को जहां कैंडिडेट बना दिया गया है, ऐसे में रसूलाबाद विधानसभा के जो प्रत्याशी वो अपनी जीत को दर्ज करा पाएंगे या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सीट पर हो पाएगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। शंकरगढ़ पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां बीते दिनों एक एक्सयूवी को हाईवे पर शीशा तोड़कर लूट लिया गया था, जिसके बाद इसकी तत्काल सूचना पीड़ित ने शंकरगढ़ पुलिस को दी और साथ ही एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद उपायुक्त यमुना नगर श्रद्धा पांडे ने टीम गठित कर दी थी और जांच प्रचलित थी। वहीं अब शंकरगढ़ पुलिस व एसओजी ने इसका बड़ा खुलासा किया, 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किया है और साथ ही लूट की एक्सयूवी 500 के बरामद की है और उसके साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अन्य गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से 1 कुंटल 5 किलो गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है और एक तमंचा और मोबाइल भी बरामद किया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये गाड़ी लूट कर क्या करते थे, कहीं ये गांजे की तस्करी में भी तो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। फिलहाल अब इस एंगल से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसमें गैंग में और जो अन्य लोग हैं उनका भी जल्द ही पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है और इनके आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। आज इसकी प्रेस वार्ता करते हुए उपायुक्त यमुना नगर श्रद्धा पांडे ने इसकी जानकारी दी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।